हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। रुपये की बेकदरी पर अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान, एक ही हफ्ते में लगा दी 3 रुपए की छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर 109 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 108 रुपए 75 पैसे पर ट्रेडिंग। डॉलर की ऊंच नीच ने मार्केट को हिलाकर रख दिया। डॉलर के मसनूई सहारे ने रुपए पर क़यामत ढा दी। वजीर खजाना के जाते ही डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। IMF की शराइत में भट्टा बिठा दिया। तज्जियाकार हैरान, माशी माहिरीन परेशान। क्या पाकिस्तानी हुकाम रुपए की कम होती कद्र से फायदा उठा सकेंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन बन गया। मुल्क के खजाने का हाल चाल देखने वाले साबिक वजीर खजाना इश्तेहारी करार। अदालत का इसहाक डार के जमानती को 50 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। हुदैबिया केस नैब हुकाम के रवैये की वजह से खत्म हुआ। अब अगर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम भी कर दें तो भी मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस बहाल नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा नैब हुकाम पर बरहम, कहा कि सिर्फ करप्शन कहने से करप्शन साबित नहीं होती। नैब रेफरेंस में लफाजी है, शवाहिद दिखाएं, गैर कानूनी अमल बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर बहस और तबसरों पर भी पाबंदी लगा दी। पैमरा को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। पार्लियामेंट और PTV हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही चलेगा। अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI की इंसदाद दहशतगर्दी दफात खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद। अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी, अगली पेशी पर दोबारा तलब। मुजाहरा प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जो करने जा रहे थे, जिस तरह उसके ऊपर हमला किया गया। आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी के सदर होते हुए तहरीक इंसाफ किसी किस्म की उनसे अलायंस कर सकती है। कप्तान ने अपने खिलाफ मुकदमात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, न डरूंगा और न ही पीछा छोड़ूंगा। हमारे पुरम एहतजाज को हमला कहा गया। धरने के दौरान पुलिस शरीफ खानदान की जाती मुलाजिम बनी रही। ये भी बता दिया कि जब तक आसिफ जरदारी हैं, पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। कौम पार्लियामेंट पर हमला करने वालों की सजा के इंतजार में है। आयशा गुलालाई के इल्जामात का जवाब ना देने वाले इमरान खान अदालत को क्या जवाब देंगे? मरियम औरंगजेब की कप्तान पर तनकीद। कहा, इमरान खान की जंग अगर करप्शन के खात्मे के लिए होती तो खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को बंद ना करते। कराची में काश्तकारों के एहतजाज पर पुलिस का एक्शन। बिलावल हाउस के करीब अपना हक मांगने वाले गरीब किसानों पर लाठियां बरसा दी। मुजाहिरीन की वाटर कैनन से भी धुलाई। मुतादिद गिरफ्तार। वजीर दाखिला की हिदायत पर तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। मुल्क की तरक्की रोकने का अमल अब खत्म करना होगा। मुल्क की सियासत में एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं। इज्जत लंबे भाषण से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। हमजा शहबाज की मुखालफीन पर तनकीद। कहा, 4 साल पहले बदतरीन लोड शेडिंग थी, आज लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म और उजाले बहाल हो रहे हैं।
पहाड़ों के आलमी दिन पर बर्फबारी ने कोहसारों का हुस्न और निखार दिया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल भी बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द हो गया। बरतानिया में रिकॉर्ड बर्फबारी, हेथ्रो और बर्मिंघम एयरपोर्ट्स बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर। 30 सेंटीमीटर बर्फबारी से वेल्स में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। एजेंडा तब्दील करने पर कौमी असम्बली का माहौल चेंज। फाटा इस्लाहात माइनस करने पर ओपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। डिप्टी स्पीकर की बिल जल्द पेश करने की यकीन दहानी पर भी ओपोजिशन अरकान मुतमईन नहीं हुए। हुकूमत लोगों को रास्ता दिखा रही है कि मामलात पार्लियामेंट से नहीं धरनों से हल होते हैं। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इजलास कल तक मुलतवी। फाटा इस्लाहात में ताखीर के खिलाफ जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। शुरा आज रात टैक्सिला में पड़ाव डालेंगे। कल पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। कराची में अलीना कत्ल केस के मुल्जिमान अदालत में पेश। ब्लैकमेलिंग की वजह से बहन की जान ली। कातिल अलवीना ने अदालत में इतराफ़े जुर्म कर लिया। अदालत की मुल्जिमान के मोबाइल फोन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्जिमान 15 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फैसलाबाद में खुशी मनाने वालों ने हर सू गम बिखेर दिया। शादी की खुशी में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने 2 अफराद गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अगर ये गल टूटा हम बिल्कुल कंपलसेट करेंगे। नक्शा पास भी है और इन्होंने जिसकी ऐसी की तैसी कर दी। कराची में तजावुजात के खिलाफ अजब ऑपरेशन की गजब कहानी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कानूनी शादी हॉल भी मिसमार। KDA के एक्शन ने बुकिंग कराने वालों को मुश्किल में डाल दिया। मेरी परसों यहाँ पे बेटी की रुखसती है 13 तारीख को। मुझे अभी फ़ोन किया किसी ने, जी आपका हाल तोड़ दिया। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। अब ये मुझे बताएं कि ये हम कहाँ जाएं अब जो है। ट्रंप के फैसले ने अमेरिका को तन्हा कर दिया। यूरोपीय यूनियन का मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल खिलाफा मानने से साफ इनकार। तुर्क सदर ने इसराइली खून खराबे का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। फैसले के खिलाफ फलस्तीनी अवाम आज भी सड़कों पर मौजूद। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और तुर्की में अवाम का एहतजाज। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में जारहियत जारी। मकबूजा वादी में घर घर तलाशी के दौरान आज भी जाली मुकाबला। खातून समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया गया। न्यूयॉर्क के मसरूफ तरीन
न्यूयॉर्क के मसरूफ तरीन बस स्टेशन मैनहट्टन पर धमाका, एक शख्स जख्मी, पुलिस ने बांग्लादेशी निजात जख्मी शख्स को हिरासत में ले लिया। धमाके की नौयत का तयन न हो सका। सऊदी अरब जिद्दत की राह पर चल पड़ा। 35 साल कबल बंद किए जाने वाले सिनेमाघर खोलने का ऐलान। अब सऊदी भी बड़े पर्दे पर फिल्म देख सकेंगे। सऊदी हुकाम सिनेमाघरों को काम करने देने की इजाजत को शहरियों को तफरीह फराहम करने के लिए मुसलसल इस्लाहात का नाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि डॉलर मुसलसल आसमानों पर जा रहा है। बेलगाम डॉलर को लगाम डालने में स्टेट बैंक भी नाकाम नजर आ रहा है। अमेरिकी करेंसी 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 108 रुपए 75 पैसे हो गई है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी होती जा रही है और ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 109 रुपए तक जा पहुंचा। डॉलर की इस ऊंच नीच ने मार्केट को हिलाकर रख दिया है। स्टेट बैंक हुक्काम डॉलर की उड़ान रोकने में नाकाम। बेबस रुपया अपनी कदर खोने लगा। अमेरिकी करेंसी इंटरबैंक मार्केट में 4 साल की बुलंद सतह पर आ गई। 2 रोज में डॉलर की कीमत 3 रुपए बढ़ गई। बेलगाम डॉलर 108 रुपए 75 पैसे का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 109 रुपए 50 पैसे तक पहुंचा। तहम सप्लाई बेहतर होने से मार्केट में डॉलर 108 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में बेलगाम डॉलर की कीमत 109 रुपए 5 पैसे रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, डॉलर आसमानों से बातें करने जा रहा है और रुपया बेबस दिखाई दे रहा है। गिरता हुआ रुपया आवाम पर भारी पड़ने लगा है। शरह तबादला में रद्दोबदल के मईशत पर गहरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। डॉलर की ऊंची परवास के आगे रुपया बेबस रहा। तज्जियाकार डॉलर की कीमत में इजाफे को IMF की कोई नई शर्त करार देते हैं। IMF की तरफ से इसकी इंडिकेशन है, बट स्टेट बैंक की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज हैं वो डिमांड सप्लाई के हैं। रुपी जो है वो ज़ाहिर डिवैल्यूएशन आती है, डिप्रिसिएशन आती है जब इंपोर्ट की जो है बिल सामने नजर आते हैं। मुआशी माहिरीन के नजदीक शरह तबादला में तेजी से तब्दीली मईशत को मुतासिर करेगी। साल के दौर पे आपका 85 बिलियन का डेट है, तो आपने जितना रुपए वीक किया वो डेट में वो भी बढ़ जाएगा। तो आपका कंबाइंड अगर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो डेट पे उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, वो भी महंगा हो गया। तो बिल्कुल डेफिनेटली वो इस तरह नंबर भी आपके खराब हो रहे होते हैं। 2 रोज के दौरान डॉलर की कीमत 3 रुपए इजाफे से 108 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। माहिरीन कहते हैं बार बार के झटके से अच्छा है मार्केट को आजाद छोड़ दिया जाए। इट विल बी बेटर कि हम इसको 3 से 5% करके और छोड़ दें। हो सकता है 4-6 महीने बाद ऐसे हालात हो कि दोबारा वापस आ जाए। डॉलर की कीमत में इजाफे से सनतकारों समेत करेंसी डीलर्स भी खुश नहीं। इंपोर्टर जो है वो परेशान है, एक्सपोर्टर वो खुद परेशान है। ना खरीदने वाला फैसला कर पा रहा है, ना बेचने वाला फैसला कर पा रहा है। तो मैं समझता हूँ जब तक स्टेट बैंक स्टेटमेंट नहीं देगा कि रुपये को हमने इस वैल्यू में रखेंगे, उस वक्त तक लोगों को यकीन नहीं आएगा कि रुपया कहाँ जाके रुकेगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक का मौक़िफ़ है कि डॉलर की कीमत उसकी तलब और रसद के आइन मुताबिक है। डॉलर की कीमत में पल पल उतार चढ़ाव से इस कारोबार से मुंसलिक अफराद भी परेशान हो गए। ताहम तज्जियाकार कहते हैं सूरत हाल इस कदर बेहतर नहीं जितने दिखाई दे रही है। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। दुनिया भर में डॉलर की कदर का तयन तलब और रसद के कानून के तहत होता है, लेकिन साबिक वजीर खजाना ने डॉलर की कीमत को तवील अरसे तक बढ़ने से मसनूई तौर पर रोके रखा, जिसका नतीजा डॉलर ने रुपए को तार तार, इसहाक डार को बीमार और आवाम को ख्वार कर दिया। डॉलर नीचे तो आया, लेकिन फिर ऐसा ऊपर गया कि रुपए को नीचे से नीचे ले आया।
माहिरीन कहते हैं इसहाक डार ने मार्केट मैकेनिज्म के बरखिलाफ काम किया, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को मसनूई सहारा दिया। डार साहब को खदशा था डॉलर बढ़ा तो महंगाई के नाम पर अपोजिशन को तनकीद का मौका मिल जाएगा। इसहाक डार ने तिजारती इक़दामात को भी सियासी पैराए में तोला, जिसकी वजह से आज डॉलर ने डार की मईशत, अवाम की तबीयत और रुपए की कीमत को हिला के रख दिया। आज तो अमरीकी डॉलर की 4 साला बुलंद सतह ने पाकिस्तानी रुपए को हिला कर रख दिया है, लेकिन ये सिलसिला कोई नया नहीं है। अमरीकी करेंसी में कब कब और कितना इजाफा होता रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में डॉलर की कीमत की कदर का तयन तलबो रसद पर होता है। शरह तबादला को बरामदात के लिए मौजू बनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी मईशत मुकम्मल तौर पर दरामदी मईशत है, जो गिरते रुपए के साथ ज़बू हाली का शिकार है। क़याम पाकिस्तान से 1968 तक डॉलर की कीमत 4 रुपए 76 पैसे से आगे ना बढ़ सकी। अगली दहाई में 1978 तक 9 रुपए 90 पैसे तक महदूद रहा। फिर रफ्ता रफ्ता दरामदात बेलगाम होती गईं और 1988 का 18 रुपए का डॉलर 1998 में 45 रुपए तक जा पहुंचा। दरामदी तेल की अदायगी मईशत पर हमेशा से बोझ रही, जिसके बाइस 2008 तक डॉलर 70 रुपए की सतह उबूर कर गया। अब आलम यह है कि हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स बावजूद तमाम तर कोशिशों के रुपए की गिरती कदर को संभाल न सके और आज डॉलर 109 रुपए तक जा पहुंचा। इस तरह 70 साल में रुपए की कदर 2100% तक गिर गई। आपने देखा कि किस तरह डॉलर को पड़ लगे और रुपया 70 साल में अपनी कदर कहां तक खो गया, जिसकी वजह से आवाम की जेबें तो खाली होती रहीं, लेकिन मुल्क के खजाने की कुंजी रखने वाले अपना खजाना डॉलर और रुपयों से भरते रहे। यही वजह है कि इसहाक डार को भी आमदन से ज़ायद असासे बनाने के मुकदमे का सामना है, जिसमें पेशियों पर न जाने के बाइस अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया है। तलबी पर तलबी मगर गैर हाजिरी बरकरार, मुल्क के खजानची इसहाक डार इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासा जहाद केस की समाअत हुई। इसहाक डार लंदन में जेरे इलाज होने के बाइस इस बार भी पेश न हुए। वकील ने इसहाक डार की नई मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। कहा उन्हें दिल की तकलीफ है, शरियाने भी बंद हैं, इसलिए हाजिर नहीं हो सकते। नए प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की और कहा इसहाक डार को दिल की कोई तकलीफ नहीं, मुलजिम को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नैब के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। इसहाक डार को इश्तिहारी करार देते हुए जुमेरात तक पेश होने का आखिरी मौका भी दे दिया। फासिल जज ने हुक्म दिया इसहाक डार इस बार भी पेश न हुए तो जायदाद कर्क कर ली जाएगी। अदालत ने इसहाक डार की अदम मौजूदगी में ट्रायल जारी रखने का फैसला सुनाते हुए 14 दिसंबर तक शहादतें तलब कर ली। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसहाक डार को ट्रायल कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नैब को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो तो मुश्किलात का शिकार है, लेकिन कप्तान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से परेशान है। पार्लियामेंट और PTV पर हमला और SSP तशद्दुद केस में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत ही मुकदमा चलेगा। अदालत ने साफ कह दिया। इमरान खान अपने वकील बाबर आवान के हमरा खुसूसी अदालत में पेश हुए। बाबर आवान ने अपने दलाइल में कहा कि ये सियासी मुकदमा है, हुकूमत को खौफजदा करना दहशतगर्दी है तो सब TV चैनल्स दहशतगर्द हैं। सरकारी वकील ने इन दलाइल की मुखालिफत की और कहा कि कानून हाथ में लेना और पुलिस पर तशद्दुद भी दहशतगर्दी है। इमरान खान चारों मुकदमात में मरकजी मुलजिम हैं। अदालत ने कप्तान की अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए उन्हें ट्रायल के लिए 19 दिसंबर को फिर तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि वजीर आजम हाउस के बाहर एहतजाज के दौरान हमारे मुजाहिरीन की तादाद 2 से 3 हज़ार थी, जबकि पुलिस एहलकार 30,000 से जायद थे। जो मुकदमा बनाया गया वो बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं।
मैंने गवर्नमेंट की तरफ से आज झूठ बोलते देखा, जिस बेशर्मी से झूठ बोला है। पुरअमन मुजाहरा प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जो करने जा रहे थे, जिस तरह उसके ऊपर हमला किया गया। 30,000 पुलिस थी। कितने मुजाहिरीन थे? मुश्किल से 2-3 हजार थे। 30,000 पुलिस को 2-3 हजार मुजाहिरीन ने मारा, ये आज कहा गया। और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस है वही केस है। मुझे 60 लाख रुपए का मैंने फ्लैट लिया आज से 33 साल पहले। 60 दस्तावेजात दिए सुप्रीम कोर्ट में। कितने का फ्लैट लिया, पैसा किधर से आया, बेचा कितने का। इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की एक डॉक्यूमेंट दिया है कतरी खाते। और फिर नवाज शरीफ कहता मुझे क्यों निकाला। लेकिन ये गलत फहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी के सदर होते हुए तहरीक इंसाफ किसी किस्म की उनसे अलायंस कर सकती है। कोई गलत फहमी में किसी को नहीं आना चाहिए। अगर इक्तदार की जंग होती तो मैं अभी मिल जाता पीपल्स पार्टी से नवाज शरीफ को गिराने के लिए। लेकिन अगर करप्शन के खिलाफ जंग है तो मैं आसिफ जरदारी की पार्टी से कैसे अलायंस कर सकता। कप्तान करप्शन पर चीख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट करप्शन के लफ्ज़ पर नैब पर बरस रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस की समाअत मुलतवी करने की कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि नैब रेफरेंस में लफाजी है, करप्शन अल्फाज में नहीं शवाहिद में दिखाएं। कोई गैर कानूनी अमल बताएं, कोई करप्शन दिखाएं। अदालत ने न्यूज़ चैनल्स को भी केस पर बराह रास्त अफसरों से रोक दिया है और पैमरा को हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत भी दी गई है। केस को सर्द खाने में क्यों रखा गया? अटक किले में ट्रायल कैसे किया गया? सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरस पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर मिल्स केस की समाअत हुई। दौरान समाअत नैब ने मुकदमा प्रोसिक्यूटर जनरल आने तक समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की तो अदालत बरहम हो गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालत का मजाक मत उड़ाएं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। जजेस ने शरीफ खानदान की जिला वतनी पर रिमार्क्स दिए। जिला वतनी की कानूनी हैसियत क्या थी? जेल में ट्रायल का हुक्म किसने दिया? नैब वकील ने बताया, नवाज शरीफ रजामंदी से बाहर गए। उनकी वापसी पर 2011 में चेयरमैन नैब ने केस की बहाली के लिए दरख्वास्त दी। हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिना दे दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिना नहीं दिया। केस नैब के रवैये से खत्म हुआ। हाई कोर्ट का हुक्म खत्म कर दें तो भी रेफरेंस बहाल नहीं होगा। अदालत ने केस बहाली की वजूहात के नुकात पूछे तो नैब वकील ने कहा, जाली अकाउंट्स का केस है, शिकायत जराए से आई जिस पर कोई दस्तखत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुदैबिया केस की बहाली का कहा। जजेस ने रिमार्क्स दिए, फैसले की अक़लियती राय का हवाला ना दिया जाए। हुक्म सिर्फ इतना है कि जब अपील आए तो देख लिया जाए। दोबारा अक़लियती राय का हवाला दिया तो नोटिस जारी कर देंगे। अदालत ने नैब की प्रोसिक्यूटर जनरल तैनाती तक मुकदमा मुलतवी कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल पर केस से मुतालिक तबसरों का भी नोटिस लिया। अदालत ने पैमरा को हुक्म दिया कि केस से मुतालिक बराह रास्त तबसरे रोके जाएं। सियासत और अदालत में तो गर्मा गर्मी जारी है, लेकिन मुल्क का मौसम बर्फबारी और बारिश से मजीद सर्द हो गया है। अंदरून सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और पेशावर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सयाहों ने इन इलाकों का रुख कर लिया है। खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बरस रहा है। दादू, जैकबाबाद, सक्खर और कंदकोट में बारिश के बाद सिंध में सर्द हवाएं चल रही हैं और गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई है। लाहौर में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा तो सर्दी ने जोर दिखाना शुरू कर दिया। गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, खानेवाल, जेहलम समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश मरी में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मालम जब्बा, चराट, बालाकोट, दीर और बन्नू में भी बारिश हुई। उधर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत कोयटा, स्कर्दू और कल्लात में -7 रिकॉर्ड किया गया। बारिश सर्दी में हो या गर्मी में, जब बादल बरसते रहते हैं तो फिर लजीज पकवान खाने का सबका दिल चाहता है। खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ तो लोगों ने मजे मजे के पकवान बनाने शुरू कर दिए। चाय और कहवा खानों की रौनक भी बहाल हो गई। रुत बदले तो लज्जते काम दहन का मन चाहता है और लाहौरी तो खाने के मौके ढूंढते हैं। अभी तो हम नाश्ता करके आए हलवा पूड़ी का, और आज हम मेरा प्रोग्राम है बिरयानी और समोसे बनाऊंगी, पकोड़े बाकी से मंगवा लूंगी। प्रोग्राम पहले तो था कि ऑफिस का वही रूटीन, लेकिन थोड़ा सा फिर हमने चेंज किया उसको, नाश्ता किया बाहर और उसके बाद अभी पार्क में आया। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह से ही बल्कि रात से ही बारिश हो रही है, तो आज माशाल्लाह अच्छे पकवान पकेंगे। मेरे घर में तो शुरू हो गए हुए हैं, लगे हुए हैं। बारिश के बाद लाहौर में दिन भर पार्कों में रश रहा और लोग सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। इतनी हमने सेल्फीज ली, एंजॉय किया है और अब स्टेटस के लिए अच्छी अच्छी पिक्चर्स बन गई है हमारी, अब हम वो भी लगाएंगे। अभी हम इधर ही जा रहे हैं, साथ ही कैफे है, तो हम यहाँ पे और चाय और पकोड़े खाने जा रहे हैं क्योंकि मौसम भी इस तरह का है। पेशावर के ठंडे ठार मौसम में कहवा खानों की रौनक उरूज पर है, जहाँ गपशप के साथ गर्मा गर्म कहवे से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। जैसे मतलब बारिश शुरू होती है उससे कहवा चाय का ज्यादा मजा आता है, अदरक वाली चाय हम ज्यादा पीते हैं। इधर हम लोग बैठ के चाय माई पी रही है और सब लोग गप्पे लगा रहे हैं कि मौसम बस खुशगवार हो रहे है। मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा, जितने बच्चों की बीमारी वो खत्म हो जाएगी। बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है और जिंदा दिल कौमें मौसम के हर रंग से लुत्फानंदोज होती हैं।